नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मेरे यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का अगला भाग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि ऋग्वेदिक काल जो था उसमें वहाँ के लोगों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था। इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ऋग्वेदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। बहुत बार आपके हर एक परीक्षा के अंदर आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बहुत बार सवाल आते हैं। आर्थिक जीवन यहाँ पर ऋग्वेदिक काल के लोगों का कैसा था कि यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता से विपरीत ये कृषि प्रधान सभ्यता थी। याद रखना, कृषि प्रधान और पशुचारण ये इस सभ्यता के अंदर मुख्य आर्थिक क्रियाएं थी। कृषि प्रधान थी, पशुचारण व्यवस्था थी और इसके अंदर जो जमीन है उसके लिए उर्वरा शब्द का उल्लेख आता है। उर्वरा जो है जमीन के लिए उल्लेख आता है। क्या मतलब ये था कि जमीन जोती जाती थी और जमीन के अंदर उर्वरा के अंदर अपन देखते हैं कि इसको लांगल के द्वारा, एक शब्द आता है ऋग्वेद के अंदर लांगल, जिसका मतलब होता है हल। लांगल के द्वारा उर्वरा को जोता जाता था, यानी जमीन को जोता जाता था और इसके द्वारा आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती थी। आर्थिक क्रियाएं जो इसके अलावा जो एक शब्द आता है ऋग्वेदिक काल के अंदर गव्य अथवा गोधन, ये उस समय गायों के लिए और गोचर जमीन के लिए आता था। जो आजकल भी अपन देखते हैं कि हर गांव के अंदर गायों के लिए गोचर जमीन होती है और गाय जो है ये उस समय सबसे बड़ा धन माना जाता था। ऋग्वेदिक काल के अंदर गायों के लिए युद्ध भी होते थे, जैसी परंपरा आज तक चली आ रही है। अपन गायों को इतना पवित्र मानते हैं और गाय जो है ये वस्तु विनिमय के साधन के रूप में भी मानी जाती थी। इतना ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता था। इसके अलावा यहाँ की जो व्यापारिक जो क्रियाएं थी उनके ऊपर पणी लोगों का अधिकार था। पणी शब्द आता है, पणी का आता है, ये व्यापारियों के लिए आता है, यानी व्यापारी लोग जो थे उनको पणी कहा जाता था, जो सारी आर्थिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करते थे। इस समय की सबसे बड़ी बात ये थी कि कर संग्रहण के किसी भी तरीके के अधिकारी का, कोई भी टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं है। कर जो है वो राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर को याद रखना बलि कहा जाता था। बलि मतलब स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, ये राजा का एक भाग होता था। राजा को स्वेच्छा के रूप में कर दिया जाता था। इसके अलावा एक चीज़ का उल्लेख आता है निष्क के रूप में। निष्क है ये वस्तु विनिमय की मुद्रा थी। ये इस समय निष्क जो है, आजकल जैसे अपन रुपये से ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी तरीके की वस्तु को खरीदने में, उस तरीके से एक आता है निष्क शब्द आता है, जो इस समय वस्तु विनिमय की मुद्रा के रूप में प्रमुख आता है। इसके अलावा इस समय जो बणिये जो होते थे, यानी ब्याज का जो धंधा करते थे, उनको बैकनॉट कहा जाता था। बैकनॉट याद रखना, बैकनॉट मतलब सूदखोर। सूदखोर मतलब ब्याज लेने वाले, जो ब्याज का धंधा करते थे उनको इस समय बैकनोट कहा जाता था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इस समय में सबसे ज़्यादा आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा इतना महत्वपूर्ण पशु के रूप में नहीं था, लेकिन आर्य सभ्यता के अंदर आर्यों का प्रिय पशु जो है ये घोड़ा था। तो इस तरीके का आर्य लोगों का ऋग्वेदिक काल के अंदर अपन देखते हैं तो इनका आर्थिक जीवन इस तरीके का था। अब आता है आर्य लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। अपन देखते हैं, चूँकि ऋग्वेद की बहुतायत थी और यहाँ पर ऋग्वेद के कारण धर्म का और अनुष्ठानों का, स्तुतियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस युग के अंदर, इस समय के अंदर। तो धार्मिक जीवन स्वाभाविक रूप से आर्यों का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। आर्यों का जो धार्मिक जीवन है उसमें आर्य प्रारंभ में एकेश्वरवादी थे, एक देवताओं को मानने वाले, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुदेववादी व्यवस्था थी। जनरली अपने सामने सवाल आता है कि आर्य का धार्मिक जीवन कैसा था, तो अपन कह सकते हैं बहुदेववादी जीवन था, बहुवादी देवता थे। इनमें से देवताओं की 3 श्रेणियां थी।
पहली कैटेगरी थी आकाश के देवता। आकाश के देवता में से आप देखोगे जो पहली कैटेगरी है इसके अंदर आता है सूर्य, धौंस, विष्णु, आदिति, शविति, अश्विन देवता और मित्र पूषण। याद रखना, आदिति का उल्लेख आता है देवी के रूप में, सावित्री का उल्लेख आता है और अश्विन देवताओं का उल्लेख आता है आकाश के देवताओं में। दूसरी कैटेगरी आती है अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष के देवता जो थे इसके अंदर आप देखते हो इंद्र, रुद्र, वरुण, ये अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे, इसके अलावा वायु, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवताओं के अंदर आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं के अंदर अपन देखते हैं अग्नि, सोम, बृहस्पति। ये जो थे ये 3 तरीके की देवताओं की कैटेगरियाँ थी, 3 तरीके के देवता थे। इसके अंदर इनको आर्य लोग, इनको अलग अलग देवताओं को अलग अलग रूप से माना जाता था। इसके अंदर अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता जो था वो था इंद्र। ऋग्वेदिक काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में उल्लेख आता है, वो आता है इंद्र के रूप में। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है, याद रखना। पुरंदर यानी किलों को जीतने वाला। कई बार सवाल भी आता है और एक सवाल आया भी है कि इंद्र का नाम दानशील होने के कारण कौन सा नाम था, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंद्र के अलग अलग नाम थे। पुरंदर जो था उसका मतलब होता है किलों को जीतने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किलों को जीतने वाला। रथेष्ट नाम आता है, ये आता है इंद्र के, ये नाम है, याद रखना, रथेष्ट, कुशल रथ योद्धा के रूप में। इसके अलावा विजेंद्र आता है महान विजेता के रूप में, विजेंद्र नाम आता है महान विजेता के रूप में इंद्र का नाम आता है। सोमपाल, सोम रस का पालन करने वाले, सोम रस को पीने वाले देवता के रूप में भी आता है। सोमपाल, ये सब इंद्र के नाम है, याद रखना। इसके अलावा अपन देखते हैं जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है, इंद्र का नाम था मध्वा। मध्वा का मतलब होता है दान देने वाला। ये सवाल दान देने वाला, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इंद्र जो है सत्यकृतु, सत्यकृतु का मतलब होता है 100 शक्ति धारण करने वाला देवता। तो इस समय सबसे प्रमुख देवता के रूप में आता है इंद्र का। और दूसरी जो प्रमुख देवता है वो है अग्नि, याद रखना। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, पहले इंद्र, दूसरे देवता के रूप में अग्नि का आता है। कई बार सवाल ये भी आता है, इंद्र, याद रखना, इंद्र और अग्नि ये 2 ऐसे देवता थे जिनको हवन के अंदर जो बलि दी जाती थी उस बलि को ग्रहण करने के लिए अधिकृत ये 2 देवता थे, इंद्र और अग्नि। जो भी यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर बलि दी जाती थी उसको ग्रहण करने वाले ये देवता उसके अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा अग्नि को जो है मनुष्य और देवताओं का मध्यस्थ भी कहा जाता था। ये जो अग्नि है, याद रखना, कई बार ये भी सवाल आता है कि ऋग्वेदिक काल के अंदर देवता और मनुष्य के मध्यस्थ देव का नाम क्या था, तो अपन कह सकते हैं अग्नि जो है ये इस समय महत्वपूर्ण मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ देव होता था। इसके अलावा मरुत जो है, आप देखिए मरुत जो है ये उस समय के अंदर अपन देखते हैं तो मरुत आंधी और तूफान का देवता था। ये मरुत जो है ये अंतरिक्ष के देवताओं की कैटेगरी में आता है। मरुत ये आंधी और तूफान का देवता, मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। वरुण जो है इनको जल का देवता कहा जाता था। इसका एक नाम आता है ऋतस्य गोप्ता, ऋतस्य गोपा, यानी
सीजन को, ऋतुओं को बनाने वाले देवता, ऋतुओं के ऊपर अधिकार करने वाले, ऋतुओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाले देवता के रूप में वरुण का उल्लेख भी आता है। इसके अलावा अपन देखते हैं पर्जन्य जो है, ये इनको बरसात का देवता कहा जाता था, बरसात का देवता भी कहा जाता था। सरस्वती इस समय एक नदी देवी के रूप में थी और बाद में विद्या की देवी के रूप में ज़्यादा इस समय प्रचलित हो रही थी। ऋग्वेद काल के अंदर सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में माना गया था। इसके अलावा अपन देखते हैं तो पुष्ण जो है, आप ये देखिए, ये देवता जो थे ऋषि, इस समय पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवताओं के रूप में पुष्ण को कहा जाता था और ये बाद में शूद्रों के देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, शूद्र लोग इनको मानते थे। तो ये ऋग्वेदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन था। इसके ऊपर भी कई बार सवाल आते हैं देवी देवताओं के रूप में। इसके अलावा आर्यणिक जो जंगल की देवी के रूप में जानी जाती थी। तो इन सारे देवताओं के बारे में कई बार काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर ऋग्वेदिक काल के लोगों का जो अपन ने आर्थिक और धार्मिक जीवन पढ़ा, आप इसको वापस रिवाइज करना, एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में अपन पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। मित्रों, मेरा जो ये चैनल है इसका नाम पहले हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण था। बहुत सारे मित्रों की सलाह थी कि नाम ऐसा हो कि आसानी से सर्च किया जा सके और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बहुत कम समय में हो गए थे, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके रखा है क्लिक फॉर करियर। याद रखना, क्लिक फॉर करियर। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इतिहास और इसके अलावा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आपको जानकारियाँ इस YouTube चैनल पर मिलेगी। याद रखना, क्लिक फॉर करियर। थैंक यू।